मेरे कोई किसी पास ना हो, मेरे नहीं बनाया सब कुछ। 6 महीना है पेंसिल को बिल्कुल नहीं आ रही और मैं इतनी परेशान हूँ कि बहुत ज्यादा। क्या खाऊं, कहाँ से लाऊं, काम करने की मन नहीं है, कोई लगाता नहीं है। नहीं रहता है, तबीयत ठीक नहीं रहता है, सिर में दर्द रहता है, बेटा बहू मारता है, खाना नहीं मिलता है, रोटी नहीं मिलता है। ऐसे 4 महीने से रोना नहीं है, रो के नहीं। 4 महीने से नहीं आ रहा है। मेरी उम्र 63 साल की हो गई, मेरा पेंशन फार्म नहीं भरा जा रहा। मैंने आंखों का इलाज कराना, ये इन्होंने फार्म पूरा मार को दिए हुए भर के रहना था हमने, और उसके बाद वो वहाँ जाते हैं, कभी वो ले जाओ कभी वो ले आओ। एक निश्चित समय अवधि के अंदर पेंशन चालू करने का प्रावधान की भी जिम्मेदारी जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। 21 अगस्त को दुनिया भर में विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस को वरिष्ठ नागरिकों के योगदान को स्वीकार करने तथा विश्व स्तर पर उनके सामने आने वाली समस्याओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने और समस्याओं के समाधान का प्रयास करने के लिए मनाया जाता है। लेकिन एक रिसर्च के अनुसार 60 वर्ष की आयु के बाद भी काम करना जारी रखने वाले वरिष्ठ नागरिकों की संख्या बढ़ रही है। पैसे की आपाधापी में आज की पीढ़ी घर के बुजुर्गों पर आवश्यकता अनुसार ध्यान देती कम ही दिखाई दे रही है। उनका एक सहारा शासन प्रशासन होता है, वो भी बुजुर्गों प्रति संवेदनशील नहीं दिखाई देता। वास्तव में देखा जाए तो बुजुर्गों होना आज एक अभिशाप सा बनता जा रहा है। आज हम आपको एक ऐसी जगह ले चलते हैं जहां बुजुर्गों की तकलीफ आपको दिखाई देगी। कई दशकों से बुजुर्ग व्यक्तियों की समस्याओं के समाधान का प्रयास करने वाले डॉक्टर हरपाल सिंह जटराणा द्वारा हरपाल की चौपाल का संचालन किया जा रहा है, जिसमें बुजुर्ग भी अपनी अपनी व्यथा लेकर पहुंचते हैं। 21 अगस्त को विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य होता है कि वरिष्ठ नागरिकों की समस्या के समाधान का प्रयास करना। उनकी क्या समस्याएं हैं, उनका समाधान किस प्रकार से होता है, इसके अनेकों प्रकार से प्रयास करने की आवश्यकता है। वरिष्ठ नागरिकों की हक अधिकार हैं, उनको सुरक्षित करने के लिए दिल्ली सरकार और भारत सरकार और राज्य सरकारों को कदम उठाने की आवश्यकता है। बुजुर्ग महिला द्रौपदी देवी, जिनकी उम्र 70 वर्ष से अधिक है, यह बुजुर्ग माँ आज पेट भर रोटी को मजबूर है। 4 महीने से इनके पेंशन नहीं आ रही है। सुनिए इस माँ का दर्द। क्या समस्या है? बीपी हाई रहता है, तबीयत ठीक नहीं रहता है, सिर में दर्द रहता है, बेटा बहू मारता है, खाना नहीं मिलता है, रोटी नहीं मिलता है। ऐसे 4 महीने से रोना नहीं है, रो के नहीं। पेंशन के बारे में बताओ ना, नहीं आ रही है। नहीं, 4 महीने से नहीं आ रहा है। वृद्ध प्रेमवती की पेंशन बीते 6 महीने से नहीं आ रही है। बुजुर्गों का पेंशन बड़ा सहारा होती है। कई बार पेंशन बिना उन्हें 2 जून की रोटी खाना भी बमुश्किल हो जाता है। आज के दिन प्रेमवती के आंसू दिल्ली सरकार की नाकामी बता रहे हैं। प्रेमवती मेरा नाम है और ये जो है 6 महीना है पेंसिल को बिल्कुल नहीं आ रही और मैं इतनी परेशान हूँ कि बहुत ज्यादा। क्या खाऊं, कहाँ से लाऊं, काम करने की मन नहीं है, कोई लगाता नहीं है। 2 नंबर गली है मेरी और सब रहे ढोलियाई में। जितने बार दिल्ली में ऑफिस हैं, रेलवे के नीचे वहाँ बड़ा ऑफिस है, वहाँ भी ढोलियाई में कोई सुनवाई नहीं भई। लोग कहते हैं बुढ़ापे की पेंशन है, ये नहीं है, हमें नहीं पता इसका। कागजात जमा कराने के बाद भी कई महीनों तक पेंशन आरंभ नहीं की जाती। कागज जमा कराते वक्त कोई रसीद नहीं दी जाती, जबकि 3 साल पहले कोरोना अवधि से पहले ही कोई भी पेंशनधारी व्यक्ति कार्यालय में जाएगा तो उसकी एक रसीद देने का प्रावधान आरंभ हुआ था, लेकिन वो पर्ची भी पेंशनधारियों को नहीं दी जाती, जिनसे उनके पास कोई सबूत नहीं रहता है कि वो कार्यालय में कागज जमा करा के आए हैं। रिसीविंग देने की तो बात बहुत दूर की बात है। इससे बार बार एक व्यक्ति को 4-4, 5-5 बार कार्यालय में बुलाया जाता है और उनको अत्यधिक परेशानी उठानी पड़ती है। दिल्ली सरकार बुजुर्गों के साथ कितना अन्याय कर रही है, इसके लिए आपको इस बुजुर्ग महिला का दर्द भी सुनना चाहिए, जो विकलांग है, लाचार है, मजबूर है और विकलांग प्रमाण पत्र के लिए अस्पतालों के चक्कर लगा रही है। लेकिन धृतराष्ट्र समान शासन प्रशासन की आंखें इनकी विकलांगता नहीं देख पा रही है। अगर पेंशन लग जाए तो इनको 2 वक्त की रोटी किसी से मांगनी न पड़े। सबको चैन नहीं बनवा दिया मेरा। इनकी समस्या ये है, इनके पास कोई कागज नहीं था, मेरे कोई किसी पास ना हो, मेरे नहीं बनाया सब कुछ। पहचान पत्र, आधार कार्ड, बैंक में खाता, पैन कार्ड,
और ये सारे अभी इनका अपाहिज का प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है। हिंदूराव में ये कई महीने से गई हैं, जांच भी हो गई है, लेकिन पिछले 2 महीने से प्रमाण पत्र नहीं बनने के कारण से इनकी पेंशन नहीं बन पा रही है और हिंदूराव के अस्पताल के जो कर्मचारी हैं प्रमाण पत्र वाले वो बहुत बड़ी लापरवाही कर रहे हैं। कोई भी अधिकारी किसी वृद्ध महिला की या विधवा महिला की, अपाहिज व्यक्ति की पेंशन बंद करता है तो उससे उसका जवाब मांगा जाए कि किस कारण से बंद की गई। ऐसे ही एक बुजुर्ग है दीप सिंह, जो आंखों के इलाज के लिए सरकार की फॉर्मेलिटी करते करते परेशान है। ये ऐसी कार्यवाही होती है जो सौभाग्यशाली व्यक्ति ही पूरा कर पाता है। दीप सिंह है जी, मेरी मिसेज नाम बलबीर कौर है। मैंने आंखों का इलाज कराना, ये इन्होंने फार्म हमारे को दिए हुए भर के राणा साहब ने, और उसके बाद वो वहाँ जाते हैं, कभी वो ले आओ कभी वो ले आओ, नहीं तो ये नहीं बन सकती तुम्हारी, IAC कार्ड होते हैं कोई गवर्नमेंट का, वो बनवा के लाओ। हम वहाँ दिक्के खा के एक दफा आ भी गए। मुखमैलपुर के रहने वाले रत्न सिंह वृद्धावस्था की बंद पेंशन के आवेदन खुलने के इंतजार में हैं। उनके किसान निधि योजना से भी 2023 से पैसे नहीं आए हैं। वृद्ध पेंशन 2019 में 11 में बुराड़ी पेंशन वाले फार्म पूरे हो गए हैं, फार्म भर नहीं पाए और पेंशन नहीं बनी अभी तक। गांव मुखमैलपुर के रहने वाले हैं रतन सिंह, सन्नोक सवाचन। किसान निधि योजना के 2023 से पैसे नहीं आए। नागलोई के शिव शंकर राव 63 साल के हो गए हैं। इस उम्र में रोजगार भी मिलना मुश्किल रहता है तो पेंशन ही सहारा होती है, लेकिन दिल्ली में बुजुर्ग भगवान भरोसे ही जी रहे हैं। मेरा नाम शिव शंकर राम है, मैं सुल्तानपुरी से आया हूँ। मेरी उम्र 63 साल की हो गई, मेरा पेंशन फार्म नहीं भरा जा रहा है। मैं परेशान हूँ, कैसे खाऊं क्या करूँ, और दवा के लिए भी दिक्कत होती, खाने पीने के लिए भी परेशानी है। ऐसे ही एक बुजुर्ग है पूरन सिंह लखपुरिया, जो कई वर्षों से अपनी जमीन के लिए मध्य प्रदेश सरकार की चौखट में भटक रहे हैं, लेकिन मानो सरकार ने उनके लिए दरवाजे बंद कर रखे हैं। इनके पास रजिस्ट्री है, यहाँ से कई पत्र इनके भेजे गए हैं, जवाब भी आते हैं, लेकिन जब ये तहसीलदार ऑफिस झांसी में जाते हैं तो कहते हैं कितने नंबर में जाओ, 22 नंबर में, वहाँ कोई मिलता नहीं है, तहसीलदार सीट पे नहीं होते हैं, तो इनको धक्के खवाए जा रहे हैं। ये बहुत अधिक परेशान है। दिल्ली सरकार के द्वारा साल में या 2 साल में एक बार एक बुजुर्ग व्यक्ति की पेंशन अवश्य रोकी जाती है, जिससे उसको बार बार कार्यालय में बुलाया जाता है। इससे आने जाने की जो परेशानी होती है, समय बर्बाद होता है, प्रदूषण बढ़ता है, ईंधन खर्च होता है, अनेकों प्रकार की परेशानियां बुजुर्गों के सामने विशेष तौर से आने जाने में ज्यादा आती हैं। मेरा इसमें ये कहना है कि पेंशन के संबंध में दिल्ली सरकार के समाज कल्याण विभाग और महिला बाल विकास विभाग के अधिकारियों की जिम्मेदारी और जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। समस्याएं तो हर व्यक्ति के जीवन में आती हैं, जो कि स्वाभाविक है, लेकिन आज बच्चों की अज्ञानता और स्वार्थ के कारण से लाखों बुजुर्ग अपना दुखदायी जीवन व्यतीत करने पर मजबूर हैं। अधिकतर बुजुर्ग अपने बच्चों के द्वारा उन पर किए अत्याचार को या घर से निकाले जाने तक की बातों को छुपाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनके चेहरे से सच्चाई झलक ही जाती है। डॉक्टर राणा का कहना है, दिल्ली सरकार पिछले 7 वर्षों से वृद्धजनों की नई पेंशन के आवेदन बंद किए हुए है और 8 महीने से 1 लाख से अधिक वृद्ध व्यक्तियों की पेंशन की राशि जारी नहीं की जा रही है। इससे बुजुर्ग बहुत अधिक परेशान है। इस दिन का मनाने का उद्देश्य तभी सफल होगा जब बुजुर्गों के प्रति सम्मान हो और उनके लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जाएं, जिससे वह अपना बुढ़ापा निश्चिंत होकर शांति से व्यतीत कर सके। प्राइम टाइम हिंदी से अर्जुन सिंह की रिपोर्ट,